के साथ फिर उपस्थित हूँ। देखिए, आज की शिक्षण योजना आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने 6 क्लास की मम विद्यालय नामक पाठ की शिक्षण योजना का निर्माण किया है। आप इसको देखिए, अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको और भी शिक्षक भाई और बहनों तक पहुँचाएँ। और इसके पहले के पाठ की शिक्षण योजनाएं भी हमने बनाई हैं, जो कि आपको पहले की वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। कृषि विज्ञान की भी शिक्षण योजनाएं और हिंदी की शिक्षण योजनाएं भी हमारे चैनल के वीडियो में उपलब्ध हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। के लिए 4 कॉलम खींचते हैं। सबसे पहले कॉलम में दिनांक, डेट के लिए है, दूसरा क्लास के लिए, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा टाइम, समय के लिए। तो देखिए, इसके लिए लर्निंग आउटकम क्या है। बच्चे गद्य तथा पद्य को पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है। दूसरा है, गद्य को पढ़ने का समुचित अवसर दिया जाएगा बच्चों को, और नवीन शब्दों से परिचित होंगे। पाठ को पढ़ेंगे बच्चे तो उनको नए नए शब्दों से उनका परिचय होगा और उनका शब्दकोश बढ़ेगा। फिर इसके बाद प्रकरण है मम विद्यालय, ये पाठ का शीर्षक है। संस्कृत पीयूषम पाठ का शीर्षक है मम विद्यालय। अब इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें देखिए, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री जिसे आप प्रतिदिन सुनवाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है चार्ट पेपर पर बना हुआ विद्यालय का चित्र। आप लोग कक्षा शिक्षण के उपरांत यह चित्र बच्चों से भी बनवा सकते हैं। बच्चों को चित्र बनाने में बहुत ही आनंद आता है। और पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर इत्यादि चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां, इसमें भी आप 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन। पहला है क्रम संख्या। तो ये देखिए, थोड़ा सा कम दिख रहा है वीडियो के एडिटिंग में, उसको आप सही से बना लीजिएगा। शिक्षण का आरंभ पहला चरण है। इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट, और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, बच्चे शिक्षक से प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों सहभागी रहेंगे और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया गतिमान रहेगी। शिक्षण का आरंभ है। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों के साथ स्वच्छंद अभिव्यक्ति का परिवेश सृजित करने के उद्देश्य से वार्तालाप आरंभ करती हैं। बच्चों के साथ बातचीत करने से उनके अंदर स्वच्छंद अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति विकसित होती है और वो कक्षा में अत्यधिक आनंद के साथ सीखते हैं। तो इसके बाद देखिए, बच्चों से प्रश्न किया जाता है, बच्चों आप लोग पढ़ने और ज्ञान प्राप्त के लिए कहाँ जाते हो? तो बच्चे बताते हैं विद्यालय जाते हैं। शिक्षिका बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु कहती हैं, बहुत सही बताया है आपने। शिक्षिका बच्चों को सुनाती हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस प्रकार बताती हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। 5 गुण विद्यार्थी में अत्यधिक आवश्यक हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह इच्छा चेष्टा करनी चाहिए, और वको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान लगाने की क्षमता हो। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद हो उसकी कि जरा सी आहट पाते ही जग जाए। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, और अल्पाहारी मतलब अल्प भोजन करने वाला हो। ये न हो कि बहुत अधिक खा लेता हो जिससे उसके शरीर पर आलस्य हावी हो जाए, इसलिए उसको अल्पाहारी मतलब कम भोजन लेने वाला होना चाहिए। और गृह त्यागी का मतलब घर के माहौल से घर अपने आप को दूर रखे। उस समय जब वो उसको अध्ययन करना है, पढ़ना है, पढ़ते समय उसको एकांत चाहिए, इसलिए पढ़ाई के समय वो एकांत में रहे और गृह का त्याग कर दे, मतलब घर के कोलाहल शोरगुल पूर्ण वातावरण से दूर रहे। इस प्रकार ये 5 लक्षण जो बताए गए हैं ये बच्चों को बताती हैं। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसके बाद शिक्षिका बताती हैं कि बच्चों आज हम मम विद्यालय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण का दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसको कहते हैं शिक्षण के मध्य में, और इसके लिए अनुमानित समय 25 मिनट का होता है। आकलन का तरीका वही सहभागिता तथा प्रश्नोत्तर। शिक्षिका बच्चों से प्रस्तुत
पुस्तक का पाठ खोलने को कहती हैं और स्वयं उचित उतार चढ़ाव और हाव भाव के साथ कविता का वाचन करती हैं। पाठ का वाचन करती हैं, पद्य नहीं है, ये गद्य है, इसलिए पाठ का वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन करवाती हैं। पाठ का हिंदी में अर्थ बताती हैं और कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखती हैं। बच्चे इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और ध्यानपूर्वक कक्षा में सुनते हैं, एकाग्रता के साथ सहभागी रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए काठिन्य निवारण करती हैं। कति मतलब कितने, समीचीनम बहुत अच्छा, स्यूतः स्कूल बैग, पादत्राणम जूता, पादकोशः मोजा, आत्मनम अपने को। अब इसके बाद गतिविधि भी आवश्यक है, इसलिए शिक्षिका गतिविधि जरूर कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को विद्यालय पर 10 वाक्य लिखने को कहती हैं। साथ ही साथ ये भी कहती हैं जो बच्चा ये कार्य सर्वप्रथम करेगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इससे बच्चों में प्रतियोगिता का भाव जागृत होगा और बच्चे अत्यधिक मन लगाकर कार्य को करेंगे। आकलन के तरीके में देखिए है, कार्य में संलग्न हो जाते हैं बच्चे और अच्छे से कार्य करते हैं। फिर दूसरी गतिविधि भी कराती है शिक्षिका बच्चों को विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरने का भी कार्य देती है। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट। शिक्षिका कतिपय बच्चों को खड़ा करके पाठ का वाचन करवाती हैं और उनको इसका हिंदी में अर्थ बताने को कहती हैं। बच्चों ने पाठ को ध्यान से पढ़ा है और सुना है, इसलिए वह इसका अर्थ भी बता लेते हैं। बच्चों की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए शिक्षिका उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती रहती हैं, जैसे विद्यालये विशालम किम अस्ति। बच्चे इसका उत्तर बताते हैं। मम प्रिय शिक्षका, इस विषय पर 10 वाक्य संस्कृत में लिखिए। इस प्रकार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया गतिमान रहती है और इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। इसके लिए भी अनुमानित समय 5 मिनट रखा गया है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती है। विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति। दूसरा प्रश्न होता है विद्यालय प्रतिदिनं किम लभ्यते। और इसके बाद संधिम कुरुत, संधि विच्छेद बताया गया है, तो इसको संधि करने के लिए कार्य देती हैं। कुत्र धन अस्ति, पुस्तक धन आलय, धन ईश्वरी, महाधन ऋषि। इनमें संधि करने का कार्य दिया जाता है। इसके बाद आता है अगला चरण स्व आकलन। स्व आकलन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, स्वयं मूल्यांकन करना है इसमें। स्व आकलन करने के उपरांत शिक्षिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है तथा वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता पा रहे हैं। इसके बाद आती है आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के उपरांत शिक्षिका आगामी कार्य योजना के लिए कार्य करती हैं। यह शिक्षण योजना के लिए जो अगला पाठ है उसके लिए तैयार होगी और बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, गतिविधियों का आयोजन किया गया जाएगा। 1 बच्चे, 2 बच्चे और 3 या 4 बच्चों के साथ कराई जा सकने वाली गतिविधियों के संबंध में विचार करेंगी। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहीं समाप्त होती है। आपको यह शिक्षण योजना उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ इसको अपने जनपद के शिक्षकों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।